सहसंबंध के परिणाम से तात्पर्य दो चरों के बीच संबंध की दिशा और तीव्रता से है, जिसे सहसंबंध गुणांक वे से द्वारा मापा जाता है। यह परिणाम पूर्ण, शून्य या सीमित, उच्च, मध्यम, निम्न सहसंबंध के रूप में व्यक्त होता है। उच्च स्तर का सहसंबंध, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.075 से 1 के बीच हो तो उसे उच्च स्तर का सहसंबंध कहते हैं। धनात्मक होने पर उच्च धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक होने पर उच्च ऋणात्मक सहसंबंध। मध्यम स्तर का सहसंबंध, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जब सहसंबंध गुणांक का मान 0.5 से 0.65 के बीच होता है तो उसे मध्यम स्तर का सहसंबंध कहा जाता है। यह भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। निम्न स्तर का सहसंबंध, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध की स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान प्लस लैम्ड 0.5 से कम होता है। ऋणात्मक सहसंबंध की स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 0.5 से कम होता है। सहसंबंध की अनुपस्थिति, यदि दो श्रेणियों में परस्पर कोई संबंध बिल्कुल न पाया जाए तो उसे सहसंबंध का अभाव कहते हैं। ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 0, 0 होता है। पूर्ण सहसंबंध, जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में और समान अनुपात में हो तो उसे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान +1 होता है। इसके विपरीत, जब दोनों श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात समान हो परंतु दिशा विपरीत हो तो उसे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इस स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 1 होता है। इस प्रकार से संबंध गुणांक के परिमाण को हम निम्नलिखित टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें पूर्ण से संबंध धनात्मक, ऋणात्मक, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय एवं सहसंबंध के अभाव को टेबल की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।